मैं सबको चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे देश को चैलेंज कर रहा हूँ, एक फायदा बता दे मुसलमानों का, गरीबों का। अरे आपको हमने बताया एक फायदा बता दे। नहीं, कोई फायदा आप नहीं बता रहे। मैं आपको फायदे गिनवा देती हूँ, प्लीज मुझे मौका दीजिए। पहले अनिवार्यता नहीं थी महिलाओं की भागीदारी की, महिलाएं इसमें आएंगी, उनकी भागीदारी होगी। दूसरी वक्फ बाय यूजर का मैं आपको सबसे बड़ा फायदा बता देती हूँ कि आप शालिनी जी 30 सेकंड बोल रहे, फिर आप बोल लीजिएगा 30 सेकंड्स। ठीक, बोलिए। जो देश का संविधान है, जो हमारे यहाँ पर सबको अपने अपने धर्म का, मजहब का अधिकार है, उसको खत्म करने की पूरी तरह साजिश है। जो देश 3 पिलर पर टिका हुआ है, जुडिशरी की पावर खत्म करके ये एग्जीक्यूटिव को पावर देना चाहते हैं। तीसरी चीज, अगर वाकई में मोदी जी मुसलमानों के हितैषी हैं तो एक सिंपल सी बात, 25 जुलाई 1925 को महात्मा गांधी ने कहा था आज हम देश की आज़ादी की पहली लड़ाई जीत गए। और वो कब कहा था? जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट पास हुआ था गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी के लिए। ऐसा बिल हमारे लिए आज तक क्यों नहीं है? ठीक है, अब ये जो वक्फ है, एक आखिरी बात, ये जो वक्फ है ये सरकार का गुलाम आज तक है और इसको मजीद गुलाम बनाने के लिए, इसको छीनने के लिए लेकिन सर 70 सालों तक आपके पास भी मौका था, आप बोल देते कि 70 सालों से बोला हम हमने, आपके गुलाम नहीं रहना चाहते, हम आजाद होना चाहते। अब मैं बोल देती हूँ, पूरे आपने देश इनको भर 30 के अंदर सेकंड से ज्यादा दे दिया। ठीक है, हमने सबसे ज्यादा प्यार डाली है इसको। नहीं, आपने इनको 30 सेकंड से ज्यादा दे दिया, मैं भी पूरा 1 मिनट लूंगी। अगर ये कहते हैं कि हम लोग सरकारी मुसलमान हैं, उनके लिए ये जवाब है कि हम सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। जिस जमीन में हम नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, उस जमीन और उस जमीन की कानून का हम पालन करते हैं। ये लोग बात करते हैं कि हम जाकर शाहीन बाग बनाएंगे। गरीब मुसलमानों के साथ ये ना तो कल थे, ना आज है, ना परसों होंगे। गरीब मुसलमानों का क्या हाल हुआ था जब शाहीन बाग हुआ था? लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए थे, पेट्रोल के बिल पे करते करते उनके महीने का जो राशन बिल है वो खराब हो गया। बीच में मत बोलिए, मैंने नहीं बोला। दूसरी बात, महिलाओं की भागीदारी पिछले बार भी थी, इस बार अनिवार्यता हो गई है। महिलाएं आएंगी, आगे बढ़ेंगी। इन लोगों को, महिलाओं को, खास तौर से मुस्लिम महिलाओं को आगे लाने का कोई शौक नहीं है, इनको कोई फिक्र नहीं है। आज अगर राशन कार्ड में महिलाओं का नाम है, उससे भी इन्हें आपत्ति है। तीसरी चीज, अगर हम कह रहे हैं ये वक्फ की जमीन है, आप प्रूफ कर लीजिए, उसको रजिस्टर करवा दीजिए। आप रजिस्टर करवाना नहीं चाहते हैं। अगर आप उसे वक्फ बोर्ड में नहीं रजिस्टर करवाना चाहते, आप ट्रस्ट फॉर्म में रजिस्टर करवा दीजिए। आप वो भी नहीं करना चाहते। चौथी चीज, क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए क्योंकि इनको ब्यौरा देना पड़ेगा ना, इनको हिसाब देना पड़ेगा एक एक रुपए का जो खर्च हुआ है। आज अगर मुतवली को 7% देना है वक्फ बोर्ड में, 7% 5 कर दिया गया, शायद 5 कर दिया गया है, 2% और आपको मिल गया है ना, 2% और आपको मिल गया है जो कि आप हमारे कौम के लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे, पर उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। तो इसलिए वो रजिस्टर ही नहीं कराते, वो इनिशियल नहीं करना चाहते, वो रजिस्टर नहीं करवाना चाहते, और वो सोचते हैं कि ये वक्फ की जमीन है, ये हमारी जमीन है। वक्फ आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, अल्लाह के नाम की है। और इस कौम के लोगों के लिए, इस समाज के लिए, कुरान के हवाले से मैं कह रही हूं, वक्फ समाज के निर्माण के लिए है, वक्फ समाज के उत्थान के लिए है। वक्फ किसी निजी काम के लिए नहीं है कि वहां आपने होटल बना दिया। वक्फ प्रॉपर्टी 25 है यूपी में, उसके कागज आज भी गायब हैं। बंगलो बन गया, मॉल बन रहा है। वक्फ की जमीनों पे सबसे ज्यादा आरटीआई मैंने डाली होंगी, जवाब नहीं मिलता है। और जब आप वक्फ की जमीनें रेंट आउट करते हैं, तब आप धर्म नहीं देख रहे हैं। गैर मुसलमानों को जब आप जमीनें दे रहे हैं, गैर मुसलमानों को जब आप शॉप्स दे रहे हैं, तो आज अगर आप उनको कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाइए, गैर मुसलमान आ जाइए, क्या गलत है? 70 सालों में एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को उठने नहीं दिया, तो क्या सच्चर कमेटी को ये लोग नकार रहे हैं? ये रिकमेंडेशन तो सच्चर कमेटी की नकार रहे हैं आज कि वक्फ के मामलों में गैर मुसलमानों को शामिल किया जाए। ये ज़कात, फितरा और वक्फ सब खा जाते हैं।